अगर आप ट्रेड करते हैं और आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आपको कितना क्वांटिटी बाई करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आपको ये पता होता है कि मुझे इस ट्रेड में 500 रुपया, 1000 रुपया या फिर 2000 रुपया का लॉस लेना है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं कितना क्वांटिटी बाई करूं। तो देखिए, प्रॉब्लम आपके सेटअप में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी एंट्री में भी नहीं है, प्रॉब्लम है आपके स्टॉप लॉस में और आपके क्वांटिटी साइज में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता दूंगा कि स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और जो क्वांटिटी होता है उसको कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझना होगा कि रिस्क और रिवार्ड क्या होता है। तो जैसे देखिए, आप सभी को पता है कि हर फील्ड में, चाहे वो जॉब हो गया, चाहे वो हमारा लाइफ हो गया या फिर किसी भी तरह का बिजनेस हो गया, सब में कहीं ना कहीं रिस्क होता है। ठीक उसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी रिस्क और रिवार्ड होता है। तो शेयर मार्केट में रिस्क को याद रखने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप ये कह सकते हैं कि ऐसा पैसा जो मैं मार्केट को देने वाला हूं उसको हम रिस्क कहते हैं, और ऐसा पैसा जो हम मार्केट से लेने वाले हैं उसको हम रिवार्ड कहते हैं। एकदम सिंपल, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारा रिस्क होता है उसको सेफ रखने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, खुद को सेफ रखने के लिए हेलमेट पहनते हैं, हैंड ग्लोव्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं। ठीक उसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी रिस्क को सेफ रखने के लिए स्टॉप लॉस का यूज किया जाता है। और स्टॉप लॉस वहां पर लगाया जाता है जहां से हमें ये लगे कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में मूव करेगा, तो वहां से मैं स्ट्रेट से बाहर निकल जाऊंगा, तो वहीं पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्विंग पर लगाते हैं, कैंडल पर लगाते हैं, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे लगाता है, कोई ब्रेकआउट कैंडल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब लो होता है, वहां पे लगाता है। तो अलग अलग तरीके से लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि स्टॉप लॉस में बेसिकली अलग अलग टाइप्स का होता है। जैसे कि कहीं पे क्या होगा कि आपको 5 रुपए की स्टॉप लॉस मिलेगा, कहीं पे आपको 10 रुपए की स्टॉप लॉस मिलेगा, कहीं पे आपको 15 रुपए की मिलेगा, कहीं पे आपको 5 रुपए की मिलेगा, कहीं पे आपको 2 रुपए की मिलेगा। मतलब कि स्टॉप लॉस भी होता है, वो अलग अलग टाइप का होता है। तो अगर अलग अलग टाइप का स्टॉप लॉस होगा तो उस कंडीशन में आप क्वांटिटी को कैसे मैनेज करेंगे। तो अब आपको स्टॉप लॉस भी समझ में आ गया होगा, रिस्क भी समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है, रिस्क क्या होता है। तो देखिए, अगर आप इन दोनों को समझ गए तो आप क्वांटिटी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये मान के चलिए, पहले आप इस टूल्स को देखिए, मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस और टारगेट आपको समझा दूं, उसके बाद क्वांटिटी ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि इस टूल्स को बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन, और ऊपर की साइड में अगर लगा हुआ रहेगा, जैसे कि ये ऊपर लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। ये टूल्स जो होता है वो बेसिकली आपका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को शो करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर वाला जो रेड बॉक्स है और नीचे वाला जो ग्रीन बॉक्स है, तो जो रेड बॉक्स है वो बेसिकली हमें स्टॉप लॉस दिखाता है, मतलब कि हमारा कितना रिस्क है, और जो नीचे का जो ग्रीन एरिया है वो बेसिकली हमें ये दिखाता है कि हमारा टारगेट कितना है। तो ऊपर आप रेड कलर में देखेंगे लिखा स्टॉप 4 रुपीज, मतलब कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 4 पॉइंट का है, और टारगेट जो है वो 12 पॉइंट का है। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो होता है ना, उसी को बोला जाता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। और आप जब भी ट्रेड करें तो आपको कम से कम 1:2, 1:3 लेना ही है। तो देखिए, 1:2, 1:3 का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए 4 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, मतलब कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 4 रुपये लिखा है और यहाँ पे 12 रुपया है। तो आप ये बताइए कि जो 4 रुपया हम लॉस लेने को तैयार है, उसके एस्पेक्ट में हम कितना प्रॉफिट लेने को तैयार है, 12 रुपया, मतलब कि 3 गुना। तो जितना हम लॉस लेने को रेडी होते हैं, उसके बदले में हम कितना प्रॉफिट लेने वाले होते हैं, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, वो जितना गुना होता है उसी को रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए वो स्टॉप लॉस 4 रुपये का है और टारगेट यहाँ पे 12 रुपये थे, तो अगर इसको मैं 8 रुपये कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1:2। आप देखिए यहाँ पे 2 भी लिखा है, और इसको मैं अगर 4 रुपये पर रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1:1। इसका मतलब क्या है कि जितना मैं लॉस कर रहा हूँ उतना ही प्रॉफिट का सोच रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1:1। और जितना मैं लॉस कर रहा हूँ, अगर उसका दोगुना प्रॉफिट का सोच रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1:2। और जितना मैं लॉस को सोच रहा हूँ उसका अगर 3 गुना कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1:3। तो ये होता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का सिस्टम। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 5 ट्रेड लिया और हर जगह अलग अलग स्टॉप लॉस, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे स्टॉप लॉस 4 रुपया है, और यहाँ पे मान लीजिए स्टॉप लॉस जो है वो 8 रुपया है। तो यहाँ पे आप देखिए स्टॉप लॉस जो है वो बेसिकली 6 रुपया है, और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 12 रुपया है। तो देखिए क्या होता है ना कि हर जगह अलग अलग पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 रुपये का है। स्टॉप लॉस अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि कहीं पे बहुत सारा स्विंग होता है, कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, कहीं पे कोई कैंडल का लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, हाई का, उसका लो का।
तो अलग अलग तरीके से लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। और मान लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस 4 पॉइंट का है और आपका जो रिस्क है वो 500 रुपये का है, तो आप कितना क्वांटिटी बाई करेंगे कि मार्केट आपके अगेंस्ट भी मूव करता है तो आपका जो लॉस हो वो 500 रुपये से ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए सिंपल जितना रिस्क आपका रहेगा 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, तो मैं ये मान के चलो 500 रुपया है, तो आपको क्या करना है, जितना स्टॉप लॉस होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 4 रुपये लिखा है, तो आपको 500 और डिवाइड बाई 4 कर देना है, मतलब कि 500 में 4 से भागे कर देंगे तो आपका क्वांटिटी पता चल जाएगा कितना खरीदना है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस 4 रुपये का है तो सिंपल आप 120 क्वांटिटी खरीद लेंगे। तो मार्केट जो है अगर आपके अगेंस्ट मूव करता है, मतलब कि आपके उल्टा साइड में मूवमेंट करने जाता है, तो जहां पे आप 4 रुपये स्टॉप लॉस लगाएंगे वहीं से आप अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। और मान लीजिए 120 क्वांटिटी आपने खरीदा और 4 रुपये की स्टॉप लॉस लगाया, तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, मतलब कि 480 रुपया आपका इस ट्रेड में लॉस होने का संभावना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, या तो आप चाहें तो खुद से मैनुअली भी स्टॉप लॉस को मतलब लगा सकते हैं, जैसे कि आप उस ट्रेड से निकल जाएंगे, या फिर आप चाहें तो सिस्टम में भी लगा सकते हैं, मतलब कि ब्रोकर में। और यहीं पे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर आप कहीं यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस जो 8 रुपये का है, नीचे रेड वाले में देखिएगा, तो अगर 8 रुपये की स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आपका टारगेट देखिए कितना है, 15 है, तो मतलब कितना हो गया, 1:1 लगभग 2 होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बताया कि आपको जो क्या करना है वो रिस्क टू रिवार्ड 1:2 या 1:3 रखना है। अगर 8 रुपये के यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो आपको कम से कम 16 रुपया ऊपर ये जो प्रॉफिट वाला है, मतलब टारगेट वाला, ये मिलना चाहिए। अगर इससे कम हो रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, कम से कम आपको 1:2 रखना है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 500 रुपये का रिस्क है, मतलब कि आप इस ट्रेड में 500 रुपये देने वाले हैं मार्केट को। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले आपको स्टॉप लॉस को देख लेना है। तो कितने रुपए का है यहाँ पे, 8 रुपये का। तो आपको क्या करना है, जितना आपका रिस्क है, मतलब ये 500 रुपये रिस्क है, तो आपको सिंपली 500 में डिवाइड कर देना है 8 से। तो कितना आ जाएगा, लगभग 60 क्वांटिटी आ जाएगा। तो अगर 60 क्वांटिटी आप बाई करेंगे, इसका मतलब एक्सिस बैंक का अगर आप 60 क्वांटिटी बाई करेंगे तो इस कंडीशन में आपको कितना लॉस हो जाएगा, 8 से आप गुणा कर देंगे, 60 में 8 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, और 480 हो जाएगा लगभग। तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली लगभग 500 के करीब है। इसी तरह से आप मान लीजिए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो 6 रुपये का है, तो और आपका रिस्क जो 500 रुपये का है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 5 से डिवाइड बाई 6 कर देना है, मतलब कि 80 क्वांटिटी आप करेंगे तो इसमें भी लगभग 480 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपको फ्रेंड्स कैलकुलेशन करना है। अगर आप यही कैलकुलेशन नहीं करते होंगे तो आपका जो लॉस है वो ज़्यादा हो जाता होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये टूल्स आपको लगा के रखना है। इस टूल्स को लगाने के लिए सिंपल आप ऊपर की साइड में यहाँ पे देखेंगे पेंसिल का आइकन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है ये 6 वाला नंबर पर। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन 2 टूल्स देखने को मिलेगा। लॉन्ग पोजीशन ऊपर वाले के लिए यूज किया जाता है और शॉर्ट पोजीशन नीचे वाले के यूज किया जाता है। यहाँ से आप इस टूल्स को लेके लगा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, लगाने से बेनिफिट ये होता है कि आपके दिमाग में ये बना रहता है कि मुझे इस ट्रेड में रिस्क है, इतना रिस्क है और इतना रिवार्ड है, और आपको खुद से या फिर आपके सिस्टम में एसएल को लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉप लॉस जो वो 12 रुपये का है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सिंपल आपको बस वही प्रोसेस फॉलो करना है। 500 और डिवाइड बाई 12 कर देंगे, आपका 40 क्वांटिटी लगभग हो जाएगा। मतलब कि आप एक्सिस बैंक का 40 क्वांटिटी बाई करेंगे। अगर मान लीजिए आपका जो बाइंग प्राइस है कहाँ पे है, सिंपल यहाँ पे है। ठीक, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे है, ई रेड वाला के नीचे है, यहाँ पे सिंपल कितना हो गया आपका यहाँ पे 12 रुपया। तो आपको चाहते हैं कि 500 रुपये लॉस हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, 500 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो आपका हो जाएगा क्वांटिटी 40। तो 40 क्वांटिटी आप एक्सिस बैंक का बाई करेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 3 रुपये का, आपको वही प्रोसेस सेम फॉलो करना है। आपका जितना रिस्क हो 500, 1000, 2000, आपको सिंपली वहाँ पे जितना होगा रिस्क उसको डिवाइड बाई स्टॉप लॉस कर देंगे, आपको क्वांटिटी आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे 500 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपली आपको 500 डिवाइड बाई 3 कर देना है, मतलब 160 क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगा। आपको सिंपली बस एक्सिस बैंक 160 क्वांटिटी बाई कर लेना है। मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है तो आपका स्टॉप लॉस मतलब 3 रुपये जाएगा, तो यहाँ पे 480 रुपीज़, मतलब कि लगभग 500 रुपये यहाँ पे इस ट्रेड में आपका लॉस होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं। और देखिए जितने भी बड़े ट्रेडर हैं सिंपली इसी तरह से अपने रिस्क और रिवार्ड को फॉलो करते हैं। फिर से मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि आप कम से कम 1:2
रिस्क और रिवार्ड रेशियो कम से कम रखिएगा। उसके बाद अगर मिलता है तो 1:3 रखिए, और ज़्यादा वो है तो आप 1:2 के बाद आप ट्रेल करते रहिए, 1:3 पर जाते रहिए। फिर अगर ज़्यादा बढ़ गया तो आप 1:4 पे जाइए। तो आप इस तरह से स्टॉप लॉस का और क्वांटिटी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस को कैलकुलेशन कैसे करते हैं और क्वांटिटी कितना बाई करना है कैसे पता करते हैं। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।